दीनबन्धो मंगल करता, हम दासों के नाथ। सुन लो विनती स्वामी मेरे, तुम हो दीनानाथ। राम राम दोस्तों, हम कल की बात को आगे बढ़ाएंगे और परमजीत जी से आगे की बातें सुनेंगे कि क्या क्या बातें महाराज जी के बारे में उन्होंने और अनुभव करी और हम सभी इस सत्संग का लाभ उठाते हुए इनकी बातें सुनते हैं। तो कल की बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सब भक्तों को, सब बंधुओं, गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। प्रभु का नाम कैसे भी आए, कहीं भी आए, सोते जागते बैठते उठते, इसका अपना मजा है साहब। ऐसी कोई इससे बड़ी तो कोई संसार में दौलत है ही नहीं, कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं। इसकी मिठास ही अलग है। अलग है। वो उसकी इच्छा होगी तभी नाम भी ले पाएंगे। आप महाराज ने जैसा हुक्म किया है, हमेशा ही हुक्म ही कहूँगा। वो जब बैठते थे कहते थे कैसे भी प्रभु को याद करो। तो प्रभु को याद करने के लिए कोई हमें एक सीमा नहीं है कि यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर हमें बांध के और उसके बाद पहले 20 लोगों को भक्त होना, ना ना ना, कोई नहीं। जिसने सुनना है वाणी को या प्रभु का नाम सुनना है, वो आपके संपर्क में खुद आ जाएगा। खुद आ जाएगा। महाराज की जब कृपा होती है, बाबा की या प्रभु की, तभी आप वो नाम भी सुन पाएंगे, नहीं तो नाम नहीं सुन सकते। कई बार जब महाराज जी साक्षात भौतिक रूप में विराजमान थे जी, तो जिन भक्तों को वो दर्शन नहीं देना चाहते थे, उनके सामने से भी गुजरते थे ना, तो नहीं उन्हें दिखते थे। महाराज जी दिखते नहीं थे। बिल्कुल सही बात। ईश्वर का नाम भी आपके कान में पड़ना है, आपको सुनना है, या आपके आत्मा को उसने तृप्त करना है, तो उसकी आज्ञा से ही होगा। सही बात। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊं, अपने पापा का आखिरी टाइम बताता हूं थोड़ा। तो पापा जी हमारे 99 में भी उनका स्वर्गवास हुआ। तो बहुत सादा जीवन था उनका, सादी तरीके ही रहते थे। कोई उनको ऐसा कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। वो कहते थे मैं हर तरीके से संतुष्ट हूँ और अपनी पाठ पूजा में लीन रहना, अपना परिवार को देखना, सब कुछ था। तो मैंने आपको कल बताया था ना, महादेव गिरी महाराज ने फिर बाद में उनको कहा कि तुम, महाराज जी हाँ, कहीं कि नहीं महाराज जी कहीं नहीं जाते हैं, वो सिर्फ शरीर आपको नहीं दिखता, लेकिन वो हर जगह विराजमान है। उन्होंने उनको फिर समझाया, धीरे धीरे फिर पापा अपना नॉर्मल हो गए थे, नॉर्मल उसमें आ गए थे कि हाँ यार बात ठीक है। तो वो हैं तभी तो हमारी को हर घड़ी ऐसा महसूस होता है कि बाबा जी हमारे आसपास है। सही बात। हाँ, हमारे हर दुख सुख में, हमारी हर परेशानी में, या ये तो सांसारिक चीज़ें हैं, हम उनके लिए भी उनसे ही प्रार्थना करते हैं और वो हल हो जाती है। और नहीं होती है तो हम सोचते हैं उनकी इच्छा होगी, इसलिए नहीं हो रही है। सृष्टि बनाने हाँ? वाले और उस सृष्टि बनाने वाले के संपर्क में रहने वाले जी। इस सृष्टि के समापन तक रहेंगे बिल्कुल, और उनको सदैव याद रखा याद जाएगा। रखा। तो पिताजी का मैं किस्सा बता रहा था। तो पिताजी का जो लास्ट टाइम आया, तो शाम को वो थोड़ा सा बेचैन लग रहे थे। तो बार बार बाबा जी की फ़ोटो को देख रहे थे, कभी कहीं ये दरवाज़ा खोल दो, ये खिड़की खोल दो, शाम को 6-7 बजे से। तो मैं गया, मैंने कहा आज कुछ व्याकुल लग रहा है। नहीं, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले। तो मैंने कहा आपने खाना खाया? नहीं, मैंने थोड़ा सा लौकी का पानी लिया है, बोले। तो मैंने कहा कुछ परेशान है तो बताओ आप। बोले नहीं, कोई परेशानी नहीं है बेटा, सब ठीक है। तो टाइम क्या हो रहा है? मैंने कहा ये सामने घड़ी लगी है। नहीं, आप बोलो। देखा, मैंने 7 बज रहे हैं। थोड़ी देर बैठ गए हम पास। तो मैं पास बैठा, मैंने कहा लाइए मैं आपको थोड़ा सरसों का तेल आपके हाथ पैरों में मल देता हूँ, खुशक दिख रहे हैं। हंसने लगे, हाँ मल लो, कहने लगे। तो मैं अक्सर पिताजी के हाथ पैरों में तेल लगा देता था, जब मुझे टाइम होता था मैं उनका बैठता था, लाइए मैं थोड़ा सा आपको दबा दूँ, थोड़ा हाथ पैर मल दूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो छोटा बेटा जो मेरा ये बड़ा हो गया है, ये आया छोटा, दादू हम भी लगा लें? हाँ
उस वक्त का उनका शब्द बोला अब याद आता, हाँ आज तुम भी लगा लो, पिता ने उसका, आज तुम भी लगा लो। हाँ तुम। फिर उसने दादा के पैरों में ऐसे तेल मला। अब याद आता मुझे कि ये आज तुम भी लगा लो, ये क्यों कह दिया था उन्होंने, शाम को ही क्यों बोल दिया था, ये ऐसा क्या था। हम लोग बड़े आज एक एक शब्द याद जाने के बाद पता लगता है यार ये क्या तो हो, पता था पहले हाँ ये क्या हो गया करके। फिर वो ऐसे ही टाइम थोड़ी देर फिर बीता, फिर आधे घंटे बाद पूछते हैं मुझसे, फिर पूछते हैं तो टाइम पूछते हैं, मैं टाइम बताता हूँ। किसी को दरवाजे में नहीं खड़े होने दे रहे, किसी को खिड़की में नहीं खड़े होने दे रहे, सब खुलवा दे रहे हैं, खुला रहे हैं। चलिए मैंने, किसी का इंसान का मन होता है, दिमाग होता है, और वैसे ही पाठ पूजा वाले आदमी थे वो, तो उनके लिए हम लोग ऐसा जो वो कहते थे हम लोग कहते थे वो ठीक कह रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं इसके पीछे कोई रीज़न है। तो रात को फिर उनकी तबीयत एक बार हल्की सी ख़राब हुई, तो आंख बंद करके पड़े हुए थे, तो हमारी भाभी आई, उन्होंने मेरा कमरा खटखटाया, कहा कि आगे देखो तो पिताजी तो ऐसा शांत, एकदम अजीब तरीके से शांत लेटे हैं। मैं गया तो एकदम शांत लेटे थे, तो मैंने उनको सर पे हाथ रखा, तो मैंने कहा कुछ घबरा हो गया लग रहा है, तो मैंने जल्दी से उनके चेस्ट में पंप किया। मैंने कहा ये हार्ट का, जैसा मैं सुनता रहा हूँ और वीडियो देखा यार ये हार्ट का। तो जैसे ही मैंने किया तो उठ गए, एकदम से उठ के बैठ गए और हंसने लग गए। हंस के कहते हैं क्यों, डर क्यों गए तुम लोग सब, क्यों डर गए। हमने कहा ये आप इस तरह के लेटे हैं, शाम से आपसे हम पूछ रहे हैं टाइम अब क्या हुआ है। मैंने कहा अब 11 बजे। टाइम ही पूछ रहे हाँ 11 बजे आपके सामने घड़ी है, नहीं आप बोलो। कल तो आप 300 साला मनाएंगे, गुरु का दिन मनाएंगे, कल 300 साला है सिखों का, जो 300 साला गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया गया था। मैं क्यों आप भी तो मनाएंगे, तो खाली हंसे। उसके बाद साहब वो थोड़ा सा उनकी जब बेचैनी देखी तो मेरी वाइफ ने कहा कि दारजी आप हॉस्पिटल चेक कराए हो। मैंने कहा ये जा नहीं रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं। तो अच्छा बेटा तुम भी कह रहे हो जाओ, तो अब चलते हैं। खुद ही जूता पहना, खड़े हुए कमरे से बाहर आ गए, कार खड़ी थी, कार में बैठ गए। तो मेरा एक दोस्त था, वो उसको मैंने बुला लिया था कार के लिए, तो वो चला रहा था, तो मैं उनके पास, मुझे कह रहे मेरे पास बैठ जाओ, तो मुझे ऐसे कौलिया भर के प्यार से अपने संग चिपटा लिया। मैंने कोई परेशानी है तो बोलो। नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, बाबा ठीक करेगा ना, बाबा है ना अपने आप, कोई परेशानी काहे को होगी उसके होते हुए, बाबा के होते हुए काहे की परेशानी है। तो मैंने कहा सर बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा घबराहट सी होगी। नहीं काहे को घबराना है, हम तो महाराज को मानते हैं, तो किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो तो हर घड़ी है हमारे संग है, आज भी हैं, कल भी होंगे, आगे भी होंगे, जहाँ होंगे वहाँ होंगे। नहीं आ रही समझ उनकी बातें में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो उनके जाने के बाद एक एक शब्द कान में गूंजता है, यार उन्होंने क्या बोल दिया था, ऐसा क्या बोल दिया। चंगा भला आदमी ऐसी बातें करने लगे। तो हम जब गुरुद्वारा साहब के आगे से निकले, बड़ा सजा हुआ, तो उन्होंने वहाँ हाथ जोड़े, हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा बाबूजी क्या दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चे ले आए मुझे आज थोड़ा। फिर मुस्कुराए, बोले शाम से हल्का हल्का बैठता हुआ नज़र आ रहा सब कुछ, अंदर ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सब बैठ रहा है। चेतना जो है ना केंद्रित होने लगती है। हाँ जी। शरीर की चेतना ना एक जगह आने लगती है। हाँ जी। लास्ट में फिर एक जगह ही केंद्रित होकर वहीं से शरीर वहीं से निकल जाती है। तो जो स्वाभाविक हमारी मृत्यु आती है तो उसमें यही होता है जी, कि अगर ऊपर से प्राण निकलने तो धीरे धीरे हमारे पैर वैर ये सब हल्के हल्के हो जाएगा। अब ये प्रभु की लीला है, सब प्रभु जाने। पता था। हाँ जी, वो सब समझ रहे थे, वो उन्हें पता था कि आज मेरे जाने का वक्त आ गया, कि आज पंछी जो है पिंजरा छोड़ने वाला है, इसलिए दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, और हो सकता है हमको कोई लेने भी आ रहा हो, इसलिए हाँ जी, वो वही मैं आगे आपको बताता हूँ। वो डॉक्टर साहब आ गए थे, तब मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा यार वकील साहब वो आप ये दवाई लाओ तो मैं देखता हूँ, जब तक एग्जामिन करता हूँ। तो मैंने उनसे पिताजी से कहा मैं दवाई लेके आ रहा हूँ, आप परेशान मत होना। मेरे भाई और भांजे वगैरह सब बाहर खड़े थे, वो अपना उनको लिटा दिया था, तो उन्होंने ऐसे ही किया, सिर हिलाया, मतलब आप यहीं रुकिए। हाँ, मैंने कहा आप आराम करो, यहाँ पर बैठो, मैं अभी आया। बस मैं जैसा बोल के, रात का टाइम था, भागता हूँ मैं सामने वो सिर्फ फार्मेसी में गया, वो बंद थी, उसके बगल में एक रात को खुली रहती है, वहाँ से डॉक्टर साहब ने दवाई दी, लेके आया। मैं आया तो पिताजी फिर वैसे ही शांत बिल्कुल बिस्तर में लेटे। तो डॉक्टर साहब मेरे बगल में खड़े थे, मैंने उनके सर पे फिर हाथ फेरा। करीबन 20-25 मिनट निकल गए होंगे इस प्रक्रिया में। तो रात का 12:08 हो गया था उस समय। तो मैं जैसे ही आया तो मैंने उनके सर में हाथ फेरा, मैंने कहा दार जी। वो भी डॉक्टर साहब ने कहा ये एकदम से वो भी चक्कर, तो आँख खोली और हंसे।
पूरा हंसे एकदम ऐसे करके, खिलखिला के। हाँ ऐसे हंसे, और जैसे रुई ठंडी सी होती है मेरे ऐसे टच करते हुए, गाल से लगते हुए। तो डॉक्टर साहब कहने लगे यार इसका ना ये तुम्हारा इंतजार कर रहे थे क्या? मैं अपनी लाइफ में ये पहला इंसान है, वेरी सॉरी वकील साहब, इन्होंने अपने को रोक रखा था इतनी देर तक। ये क्या क्या चमत्कार है ये कुछ अलग चीज़ हो गई है आज मेरी लाइफ में, पहली बार हुई है। हंस के दुनिया से ज़्यादा पहला बंदा देखा, और आप बोल के रुकना, अगला रुक के बैठा रहा है उतनी देर। या तो इसने दूतों से भी प्रार्थना कर ली। वो अपनी बातें कहने लगे डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा, मेरे पिता गया और मैं गुमसुम देख रहा हूँ, वो मुझसे ऐसा बोल रहे हैं। शाम में घर लेके आया उनको, रात घर पहुँच गए, उनको जब स्थान में रखा गया, कोई बात नहीं साहब, सुबह हो गई, सुबह संस्कार का दिन में 3-4 बजे का टाइम रखा गया। तो पीछे हमारे घर के एक शिव जी का मंदिर था, निर्मला स्कूल के पास हम रहते थे, तो वहाँ एक माता जी रहते थे, वो पिताजी को भैया बोलती थी, वो ब्रह्मचारी थी वो लेडी, तो हम बुआ जी कहते थे उनको। वो भी अब सिधार गई हैं, तो 96 ईयर की रही होंगी, 95-96। तो बुआ जी ने कहा, किसी से गांव में पूछा कि आज रात भाई साहब के वहाँ बड़ी रात को बहुत रोशनी थी, जैसे चांद की ठंडी रोशनी होती है ऐसे पूरे घर पे, हाँ दूधिया, ऐसा वहाँ क्या हो रहा है? और बड़े साधु इनकी छत पे क्या कर रहे थे? पूरी छत साधुओं से भरी हुई क्यों थी? घर तो नीचे है, चारों लॉन है इसमें, उसके बाद छत पे क्यों चढ़े हुए थे इतने साधु? तो गाँव वालों ने कहा वो बाबूजी चले गए, रात सिधार गए। अच्छा भाई साहब चले गए, कहा वो तो माता जी को भी कुछ अनुभव था, तो उनको साधु भी दिखे और उनको प्रकाश भी दिखा, लोगों को नहीं दिखा। उनके अंदर भी कोई आत्मस्वरूप हाँ, ऐसा देवी कुछ था। तो माता जी भी अब काफ़ी टाइम हो गया, हाँ जी। तो साहब वो यहाँ तक तो कहानी थी। फिर पिताजी का जब पाठ पूजा का हुआ तो पता नहीं कहाँ से कितने संत आ गए, हमें भी समझ नहीं आया। जिस दिन आखिरी भोज था हमारे वहाँ जो अखंड पाठ के बाद होता है, तो वो कुछ ऐसा रहा कि किसी के वहाँ आए हुए थे, अनिल कश्यप एक वकील साहब हैं, उन्होंने कहा, उनके वहाँ 2-3 संत आए, उन्होंने कहा यहाँ, उन्होंने कहा वकील ने कहा मैंने जाना है, कपूर साहब के पिताजी गुजर गए हैं। वकील साहब बोले वहीं तो हमें भी जाना है, चलो हम भी चल रहे हैं। तो 7 साधु उस दिन आए, और अब वो जैसे सब लोग बाहर बैठे थे खाना भोजन प्रसाद की व्यवस्था हाँ, थी, वहाँ नहीं बैठे, तो वो सीधे जाके उस जगह में पता नहीं कैसे उस कमरे में वहीं जाके बैठ गए, जबकि हमें यहाँ बैठना है। आप लोगों ने नहीं दिखाया उनको ना वो हॉल कमरे में जहाँ पर पिताजी को रखा वहाँ जाके बैठ गए। कहने लगे हमें भोजन, समय में जहाँ पर हाँ मतलब शरीर रखा जी गया जी था, बस उस जगह में, उस स्थान पे बैठ गए, और उन्होंने कहा हमें भोजन यहीं पे दीजिए। फिर उनको वहाँ प्रसाद दिया गया, भोजन दिया, तो उन्होंने भोजन छका। वो उसके पीछे जो प्रभु की लीला रही हो, तो उन्होंने फिर हम लोग को आज, कौन परोस रहा था? हम खुद ही लंगर बरता रहे थे, मैं, मेरे भाई लोग और सब हम। हाँ, उन साधुओं को भोजन आप परोस रहे? मैंने भी दिया, मेरी वाइफ ने भी दिया। हम लोग लंगर जो बनता है तो हम लोग का तो खुद ही सेवा। भोजन देते समय कोई विशेष बात आपको याद आ रही हो? वो एक साधु बोले थे हंस के, वो कहने लगे, कहते हैं जितना उन्होंने गिराया था आज हमने ले लिया। आपके पिताजी के लिए बोला उन्होंने? हाँ कुछ ऐसा बोले। हाँ मैंने कहा महाराज और लीजिए ना, मैं जैसे प्रसादा दिया तो उनको कहते जितना उन्होंने गिराया था हमने ले लिया, अब नहीं, बस। कहने लगे उन्होंने जब खा लिया था, मैं जिद कर रहा था थोड़ा सा और लीजिए। हाँ, तो का स्वभाव होता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे उसका कहा बस, अब बस काफ़ी हो गया, जितना उन्होंने आज तक गिराया था हम लोगों ने ले लिया। ये शब्द भी बड़े अजीब से लगे कि इसके पीछे क्या लीला रही होगी, संत क्यों आए, किस लिए आए, कौन थे, वहीं बैठे और वहीं बैठे। उन्होंने दोबारा आपका निवेदन ठुकरा दिया। हाँ, फिर उसके बाद उतना भोजन लेने के बाद रुक गए। वो जितना भोजन एक इंसान खाता है उतना थोड़ा खाने के बाद, जैसे मैंने अपने स्वभाव से कहा और ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं बस इतना, यानी कि उन्होंने इतना ही गिराया था, वर्ड बोले। अब वो गिराया था यानी वो पिताजी क्या करते थे, जब खाना खाते थे ना, एक निवाला ऐसे तोड़ते थे तो चिड़िया को डालते थे ऐसे करके, या कोई पक्षी है उस नहीं तो डॉगी को देंगे, या बिल्ली है उसको देंगे, देते जरूर थे, या वो एक निवाला रखते थे रोज़। तो हम लोगों को समझ नहीं आता था, वो निवाला हम लोग फिर कूड़े में नहीं फेंकते थे, हम बाहर चिड़िया के लिए रख देते थे। तो हमेशा उनका नियम था पिताजी का, और इसके पीछे क्या था आज तक नहीं पता हमें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम लोग भी इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं जी। जब भी खाना खाएं तो एक निवाला, छोटा सा निवाला रखे,
गाय के लिए ना निकाल पाए, हाँ, कुत्ते के लिए ना उसके निकाल पाए, पीछे तो जी एक निवाला तो दे ही सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, चाहे जैसी भी हमारी आर्थिक स्थिति हो। और अपनी थाली का एक निवाला तो बहुत बड़ी बात दिया है, जा सकता है जी। और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, उसका महत्व ही अलग है। सब कुछ दिया हुआ उसी का है, हम लोग का है क्या, हमारे आप पास उसको निकाल के रख दीजिए और छत में चिड़िया के लिए रख दीजिए, जी जी बाद बिल्कुल में बिल्कुल। चिड़िया खा लेगी उसको। आज की बात को हम यही विराम देते हैं और कल हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय राम जी की, जय जय महाराज जी महाराज की। की, जय मेरे बाबा की।